वैक्सीनेशन ने बढ़ा दी टेंशन। वैक्सीन के दाम पर उठे सवाल। कोरोना वायरस ने करीब एक साल तक लोगों को दहशत में रखा और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। यही नहीं, आपको तो पता ही है कि करोड़ों लोगों की सांसें भी इस कोरोना ने छीन ली। इस बीच लगातार कोरोना की वैक्सीन के आने का इंतजार सबको था, जिस पर दुनिया भर में रिसर्च भी चल रही है। ऐसे में भारत में कोरोना की वैक्सीन को खोज निकाला गया और 2 जनवरी को कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मंजूरी भी मिल गई। तो वही कोविशील्ड की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी को भी केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी थी, जिसके बाद 16 जनवरी को पूरे देश में वैक्सीनेशन का पहला चरण शुरू भी हो सका है, जिसमें हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। लेकिन वैक्सीन के आने से लेकर उसकी मंजूरी के बीच लगातार कई तरह के आरोप लगते रहे। पहले जहां विपक्ष ने वैक्सीन की मंजूरी पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट्स ने भी वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल वैक्सीन के कारगर होने को लेकर नहीं है, दरअसल ये सवाल है वैक्सीन के दाम को लेकर, जिस दर पर सरकार कंपनियों से वैक्सीन खरीद रही है। दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन के लिए ज्यादा कीमत चुका रही है। दरअसल खुले बाजार में कोरोना वैक्सीन की कीमत 1000 रुपये तय की गई है, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से मैन्युफैक्चर्ड कोविशील्ड वैक्सीन के लिए हर डोज पर 2000 रुपये दे रही है, जो कि दूसरे देशों में बनी वैक्सीन की तुलना में बहुत ज्यादा है। दरअसल यूरोपीय यूनियन ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की इसी वैक्सीन के लिए करीब 159 रुपये चुका रहा है। ये जानकारी तब सामने आई जब बेल्जियम के बजट स्टेट सेक्रेटरी ने ट्विटर पर एक पोस्ट की, जिसमें लीक हुए डॉक्यूमेंट्स थे। वैक्सीन की कीमत पर शुरू हुई बहस। अब वैक्सीन की कीमत को लेकर नए सिरे से बहस भी शुरू हो चुकी है, जिसमें अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पब्लिक हेल्थ से जुड़े एक्सपर्ट्स और सोशल वर्कर्स का कहना है कि सरकार कंपनियों से प्रोडक्शन लागत, लाइसेंसिंग और अन्य डिटेल्स को लेकर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की मांग कर सकती है। इसमें सरकार के लिए प्रॉफिट मार्जिन 4 से 5 गुने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क एनजीओ से जुड़े एस श्रीनिवासन का कहना है कि सरकार वैक्सीन की कीमतों को लेकर और मोलभाव कर सकती थी। साथ ही सरकार को सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन दी जानी चाहिए। श्रीनिवासन का कहना है कि इस वैक्सीन की कीमत 100 रुपये के आसपास ही होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, प्रायोरिटी ग्रुप को छोड़कर अन्य को वैक्सीन लगाए जाने को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई जा रही है। वहीं इस मामले पर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला का कहना है कि इस धरती पर कोई भी 200 रुपये से कम में इस वैक्सीन को नहीं दे रहा है। हमने इसके लिए सही कीमत रखी है। वैक्सीन को निजी तौर पर खरीदने के लिए रखी गई 2000 रुपये की कीमत परिवारों को हॉस्पिटल खर्च के भारी भरकम बोझ से बचाएगी। सीरम ने कोवैक्स अलायंस के तहत लो और मिडिल इनकम वाले देशों के लिए वैक्सीन की ज़्यादातर कीमत $3 प्रति डोज रखी है। इससे पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि भारत में निर्मित दोनों वैक्सीन किफ़ायती कीमत पर लोगों के लिए उपलब्ध होंगी।